हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मैं परमजीत आपका यूनियन पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग बच्चों आज हम सब ज्योग्राफी की क्लास करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में ज्योग्राफी के सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड के ज्योग्राफी सब्जेक्ट के चैप्टर 1 को पूरी तरह से पढ़ा दिया था, कंप्लीट करवा दिया था, जिसका नाम था रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है बच्चों, तो मैंने उस चैप्टर के एक्सरसाइज को नहीं करवाया था, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सारे एक्सरसाइज लेकर के आऊँगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए उसी सारे एक्सरसाइज को लेकर के आई हूँ। चलिए हम एक एक करके सभी एक्सरसाइज को डील करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ में सबसे क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे क्वेश्चन नंबर पहले फर्स्ट नंबर पे क्या है, मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो उसमें सबसे नंबर ए में क्या है, मैप इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। क्या मैप ट्रू मॉडल है अर्थ का? क्या होगा बच्चों आंसर में? द आंसर इज ट्रू। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बी, ग्लोब इज 2 डायमेंशनल। क्या ग्लोब 2 डायमेंशनल है? नो, इट्स फॉल्स। ग्लोब इज अ 3 डायमेंशनल। ओके, नंबर 3, टैंक्स एंड बिल्डिंग्स आर शोन ऑन अ मैप बाय लाइन सिंबल। क्या जो टैंक और बिल्डिंग्स को दिखाना होता है तो हम लोग क्या उस मैप में उसको किसके जरिए, किस सिंबल के जरिए दिखाते हैं? क्या हम लोग उसको लाइन सिंबल के जरिए दिखाते हैं? नहीं बच्चों, इसको हम लोग लाइन सिंबल के जरिए नहीं दिखाते, तो आंसर इज फॉल्स। ओके, डी नंबर, येलो कलर इज यूज टू शो सेटलमेंट ऑन मैप। क्या येलो कलर जो मैप में जो येलो कलर शो करता है, क्या वो सेटलमेंट को शो करता है? बच्चों बताइए क्या होगा? येलो कलर किसको शो करता है? येलो कलर प्लेटू को शो करता है बच्चों, सेटलमेंट को नहीं। ओके, तो इसका आंसर क्या है? ये फॉल्स है। ओके, नंबर ई, प्लान इज अ रफ ड्राइंग। क्या प्लान एक रफ ड्राइंग है? नहीं बच्चों, रफ ड्राइंग नहीं है बच्चों ये, तो इसका आंसर ये फॉल्स होगा। ठीक है, चलिए यहाँ आपका ट्रू फॉल्स कंप्लीट हुआ बच्चों। अब हम लोग करते हैं मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों ए में क्या दिया है। ए में दिया है प्लान। प्लान क्या होगा? प्लान किस में मिलेगा? क्या माउंटेन्स, पॉलिटिकल मैप, लार्ज मैप, स्मॉल मैप या बाउंड्रीज? किससे मैच करेंगे हम लोग प्लान को? प्लान को हम लोग मैच करेंगे बच्चों लार्ज स्केल मैप से। किससे करेंगे? लार्ज स्केल मैप से। ओके, देन नेक्स्ट, ब्राउन। ब्राउन कलर से क्या इंडिकेट होता है मैप में बच्चों? ब्राउन कलर से माउंटेन्स इंडिकेट होता है। ओके, उसके बाद है नंबर सी, लाइन सिंबल्स। लाइन सिंबल्स से क्या इंडिकेट होता है? लाइन सिंबल हम लोग किसके लिए दर्शाते हैं, किसके लिए दिखाते हैं बच्चों? बाउंड्रीज के लिए। किसके लिए? बाउंड्रीज के लिए। ओके, कंट्रीज। कंट्रीज में अब हम क्या करेंगे? कंट्रीज के लिए क्या, कंट्रीज के बारे में जो जानना होता है तो हम लोग किस मैप को देखते हैं बच्चों बताइए? कंट्रीज को देखने के लिए हम लोग पॉलिटिकल मैप को देखते हैं। ठीक है, कोई स्टेट, कोई कंट्री, कोई सिटी को देखना होता है तो हम लोग किस मैप को यूज करते हैं? पॉलिटिकल मैप को। ओके बच्चों, नेक्स्ट है वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप क्या है? स्मॉल स्केल मैप में दिखाया जाता है वर्ल्ड मैप को। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप लोगों का यहाँ मैच द फॉलोइंग कंप्लीट हुआ। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है बच्चों, एक एक करके क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। नंबर ए, व्हाट डू यू मीन बाय ज्योग्राफी? ज्योग्राफी का मतलब क्या है बच्चों? तो ज्योग्राफी का मतलब क्या है, चलिए पढ़ते हैं। द वर्ड ज्योग्राफी कंप्राइजेज ऑफ 2 ग्रीक वर्ड। ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। वर्ड्स, पहला वर्ड क्या है? जी, जिसका मतलब होता है अर्थ, और ग्राफियन का मतलब होता है टू राइट। ओके, ज्योग्राफी का मतलब समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर बी, मेंशन एनी वन डिसएडवांटेज ऑफ ए ग्लोब। ग्लोब का कोई एक डिसएडवांटेज हमें बताना है। ठीक है, तो क्या है उसका कोई दोष बताना है हमें कि क्या है डिसएडवांटेज, कोई एक भी बताएंगे तो क्या है?
इट इज़ हैवी एंड ऑकवर्ड टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ग्लोब को हम लोगों को एक जगह, वो हैवी होता है, ग्लोब कैसा होता है, उठाने में भारी होता है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह में कैरी करने के लिए बहुत ऑकवर्ड लगता है, बहुत हैवी होने के कारण। ठीक है बच्चों, ये इसका डिसएडवांटेज हुआ। चलिए नंबर सी, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्वेंशनल सिंबल्स। कॉन्वेंशनल सिंबल्स क्या है बच्चों? तो कॉन्वेंशनल सिंबल्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड symbols that we use on map to represent various features of the earth's surface। जब हम लोग सिंबल्स के बारे में पढ़ते हैं तो जब पृथ्वी को हम लोग एक मैप में, एक ग्लोब में जब हम लोग देखते हैं तो कन्वेंशनल सिंबल्स के जरिए उसके सारे फीचर्स को जानते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नंबर डी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय RF, गिव एग्जाम्पल। RF क्या है? ठीक है, RF क्या है बच्चों? RF हम लोग जानेंगे क्या है। RF मीन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? RF मतलब क्या हुआ? RF का मतलब हुआ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। R फॉर रिप्रेजेंटेटिव और F फॉर फ्रैक्शन। ओके, ये हो गया इसका फुल फॉर्म भी समझ में आ गया। तो RF मीन्स रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इन RF स्केल में यूनिट्स आर नॉट मेंशन एंड द रेशियो इज शोन एज अ फ्रैक्शन। इसमें जो इकाई होती है वो मेंशन नहीं की हुई होती है, वो किसके जरिए हम लोग देखते हैं? जो अनुपात होता है वो फ्रैक्शन के जरिए हम लोग उसको उसमें देखते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए नंबर ई, नेम द वेरियस टाइप ऑफ मैप्स। वेरियस टाइप्स ऑफ मैप क्या है? टाइप्स ऑफ मैप्स का हम लोग बता देंगे यहाँ पे। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मैप्स, 3 टाइप्स ऑफ मैप। कितने मैप्स हैं? 3 टाइप्स ऑफ मैप है। सबसे पहले फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। ओके बच्चों, ये तो एकदम इजी है, ये मैंने आपको पढ़ाते समय अच्छी तरह से समझाया ही था। चलिए नंबर एफ, नेम द इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैप। मैप का इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट यानी तत्व क्या है वो हम जानेंगे। देयर आर 4 मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैप। मैप के 4 महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं बच्चों। सबसे पहले नंबर 1 पे आता है टाइटल, ओके, एंड नंबर 2 स्केल, नंबर 3 डायरेक्शन एंड नंबर 4 कन्वेंशनल सिंबल। ओके बच्चों, क्लियर। चलिए बच्चों, यहाँ आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, उसमें सबसे ए नंबर पे क्या है? व्हाट इज ए स्केल। स्केल की डेफिनेशन हमें बतानी है। डिस्कस इट्स वेरियस टाइप, उसका वेरियस टाइप बताना है। Scale is a ratio between unit distance on the map to a proportionate distance on the ground. Distance on a map is shown with the help of the scale. Scale के जरिए हम क्या देखते हैं बच्चों? एक जगह से दूसरी जगह की दूरी को नापते हैं स्केल के जरिए। ओके, इसमें क्या होता है, ये इसको हम स्केल में शो करते हैं, दूरी को शो करते हैं, और ये रेशियो के जरिए यानी अनुपात के जरिए हम इसे मापते हैं। ओके बच्चों, ठीक है, ऐसे इसमें। चलिए नंबर बी, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ ए मैप। मैप के महत्व को बताइए, सिग्निफिकेंस को बताइए, इंपॉर्टेंस को बताइए। मैप्स आर, नंबर 1, मैप्स आर यूजफुल टू स्टडी ओनली अ पार्ट्स ऑफ द अर्थ, अ कंट्री, अ स्टेट और अ कॉन्टिनेंट्स। ओके बच्चों, एंड नंबर 2, मैप्स प्रोवाइड अस मोर इंफॉर्मेशन देन द ग्लोब। मैप क्या करता है? ग्लोब से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें देता है। ओके, नंबर 3, मैप्स आर द रिप्रेजेंटेशन और ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन अ फ्लैट सरफेस। मैप क्या है? मैप एक सपाट चपटा चित्र है, किसका? पृथ्वी का, जो हमें एक चित्र मतलब ड्राइंग के जरिए हमें दिखाता है। मैप में हम इस चीज़ को देख पाते हैं। ओके, दस वी कैन स्टडी अर्थ एज होल ऑन मैप। तो हम लोग इसके जरिए पूरी पृथ्वी के बारे में उस मैप में स्टडी कर पाते हैं, यानी कि पढ़ पाते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए नंबर सी, वाई आर द कॉन्वेंशनल सिंबल्स इंपॉर्टेंट फॉर अ मैप। जो कॉन्वेंशनल सिंबल्स होते हैं बच्चों, जो चिन्ह होते हैं, वो मैप में जरूरी क्यों है बच्चों? क्यों जरूरी है बच्चों?
ताकि हमें सारी इम्पॉर्टेंट जितनी जानकारियाँ हैं, जितनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं और उसकी भाषा को नहीं समझेंगे, उनके तरीकों को नहीं जानेंगे तो हम मैप्स को रीड नहीं कर सकते, हम उसे पढ़ नहीं सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर पढ़ते हैं। सम इम्पॉर्टेंट कन्वेंशनल सिम्बल्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कन्वेंशनल सिम्बल्स। ठीक है, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है लाइन सिंबल। ओके, तो लाइन सिंबल किसमें क्या क्या शो होता है, रोड, रेलवेज, बाउंड्रीज एटसेट्रा। ओके, नंबर 2 में आता है पॉइंट सिंबल। पॉइंट सिंबल में क्या क्या शो होता है, टैंक्स, बिल्डिंग। ठीक है, उसके बाद है एरिया सिंबल। एरिया सिंबल में सेटलमेंट्स और कल्टीवेशंस। ओके बच्चों, फसल के बारे में दिखाया जाता है। ओके, चलिए नंबर डी, गिव अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रिड। ग्रिड के बारे में एक शॉर्ट नोट दीजिए। ग्रिड क्या है, अ सेट ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड वर्टिकल लाइंस, और जो सीधी रेखा है और जो वर्टिकल रेखा है, मेरिडियंस ऑफ लैंगिट्यूड। देशांतर और अक्षांश की रेखाओं को जिसमें दर्शाया जाता है, जिसमें दिखाया जाता है, वही है ग्रिड। ओके बच्चों, समझ में आ गया बच्चों। यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, 5 में क्या है बच्चों, 5 में है ड्राइंग। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। हम लोग बच्चे इससे करने में बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छा लगता है बच्चों को करने में, है ना बच्चों। तो चलिए यहाँ भी हम करके देखते हैं कि क्या है। तो बच्चों सबसे पहले ड्रॉ द फॉलोइंग कन्वेंशनल सिंबल। जो टॉपिक दिए गए हैं 1 2 3 ABCDE, ठीक है, और F, जो भी टॉपिक दिए हुए हैं, जो पॉइंट दिए हुए हैं, उसका हम ड्रॉ करेंगे कि वो मैप में उसका ड्रॉ कैसा होता है, ताकि हम लोग उसको पहचान सकें। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या है बच्चों, टेम्पल है। क्या है, टेम्पल है। तो टेम्पल का कैसा सिंबल्स होता है बच्चों, चलिए जानते हैं। टेम्पल का सिंबल ऐसा होता है, देखिए मैं ड्रॉ करके दिखा रही हूँ आपको। ओके, कि टेम्पल का सिंबल कैसा होता है। ये बन गया टेम्पल। ओके, तो बच्चों मैप में आपको इस तरह का टेम्पल देखने को मिलेगा, इस तरह का सिंबल मिलेगा आपको देखने को। ठीक है, तो आप पहचान जाइएगा कि ये क्या है, ये है टेम्पल यानी मंदिर है। ठीक है, मंदिर, भगवान का मंदिर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट, इंटरनेशनल बाउंड्री। इंटरनेशनल बाउंड्री कैसे शो होती है, किस तरह से, इसका क्या सिंबल पहचानते हैं हम लोग बच्चों। तो उसमें इस तरह की लाइन होती है बच्चों, देखिए ऐसे, इस तरह। ठीक है, इस तरह की लाइन होती है, इससे शो हो जाता है कि ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज है। ओके, उसके बाद है सबमर्ज्ड रॉक्स। सबमर्ज्ड रॉक्स क्या है, किस तरह का होता है, रॉक यानी चट्टान, चट्टान का ड्रॉ करेंगे, कैसा होता है, इस तरह का चट्टान बना हुआ होता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे पैक ट्रैक। पैक ट्रैक का कैसा होता है सिंबल, पैक ट्रैक का होता है ऐसे 1 2 क्रॉस एंड 3। ओके, कंप्लीट। नेक्स्ट, पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस का क्या होता है, ये तो वेरी सिंपल है बच्चों, PO। एक मिनट, ठीक है, पोस्ट ऑफिस हो गया। अब है बच्चों फोर्ट। फोर्ट को देखेंगे, फोर्ट कैसा देखने को मिलता है, इसका सिंबल कैसा होता है बच्चों, ऐसा। ऐसा। ठीक है बच्चों, ये हो गया फोर्ट, ये हो गया पोस्ट ऑफिस, ठीक है, ऑफिस, और ये हो गया पैक ट्रैक। ठीक है, और ये हो गया सबमर्ज्ड रॉक्स, ये हो गया
इंटरनेशनल बाउंड्रीज, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, ओके। और ये हो गया टेम्पल, हमारा मंदिर। ओके बच्चों, चलिए कैसा लगा बच्चों आपको कॉन्वेंशनल सिंबल देख करके? देखिए मैंने कोशिश की है ड्रॉ करने की, ठीक है। चलिए बच्चों, यहाँ आपका सारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। इस चैप्टर का चैप्टर पूरी तरह से हमने पढ़ लिया है। चैप्टर के सारे एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बस आप इसे अच्छी तरह से पढ़ें और अच्छी तरह से लर्न करें बच्चों, ठीक है। समझ के पढ़ने का प्रयास करें। समझ के पढ़ेंगे तो आप कभी इसे भूल ना पाएंगे, नहीं भूलेंगे। अगर आप रटते हैं, उसे रट रट के पढ़ते हैं, तो उसे एक टाइम पे जाकर आप उस चीज़ को भूल जाएंगे, ओके। अगर आप चीज़ को समझ जाएंगे, मैंने आपको पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया है बच्चों। अगर आप टॉपिक को, जो भी टॉपिक है, जो भी क्वेश्चन आंसर है, अगर आप उसे अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो आप उसे कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरा विश्वास है। ये आप मेरी बात को मानिए, आप उसे समझ के पढ़िए, ओके बच्चों। ठीक है बच्चों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड अगर आप चैनल पर सब न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ओके बच्चों। मैं परमजीत वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, ओके बच्चों। आज की वीडियो के लिए इतना ही था। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। जय हिंद, जय भारत।